हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत पाठ 3 को शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ में चलिए जानते हैं कि हम लोग क्या देखेंगे। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। बहुत से संस्कृत ग्रंथों में निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत थी। प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष निरूपण के व्यंग्यात्मक मतलब कि हास्य कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्य का शत्रु रूप भी मानते थे। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। तो दोस्तों, इस कहानी में जो ये कहानी है ये मिथिला के दरभंगा राज्य की है, जहाँ पे राजा थे और राजा के मंत्री थे। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे जो स्वभाव से बहुत ही करुणिक और दानशील थे। वो निर्धनों एवं अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे और उनका मान सम्मान देते थे। वो बहुत ही दयावान थे। उनके बीच आलसी एवं अन्न दान करवाते थे आलसियों को, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के मत के अनुसार आलसी ही थे जो मतलब कि बहुत ही बेकार स्थिति में थे और वो कोई काम धंधा भी नहीं करते थे। चाहे वो भूख से ही क्यों न जलते हो, लेकिन वो काम धंधा करना नहीं चाहते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जिसके लिए वीरेश्वर मंत्री जी ने कुछ ऐसे उपाय करवाए और उनके लिए रहने के लिए घर बनवाए और उसमें आलसियों को रहने के लिए व्यवस्था करवाया और उसमें उनके लिए भोजन, वस्त्र आदि उनकी ज़रूरत की सभी वस्तुओं को उनको उपाय करवाए और उनको प्रदान किए। जिसको कुछ धूर्त लोग जो कि बनावटी आलस्य दिखा करके उस आश्रम में रहने आ गए और लाभ प्राप्त करने आ गए। तो ऐसा देखकर जो बिल्कुल भी आलसी नहीं थे वो लोग भी मुफ्त का भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए उस आलसी घर में आ गए। और वहाँ के जितने भी नियुक्त व्यक्ति थे जो वहाँ पे काम करते थे आलसियों के लिए, उन सबों ने यह देखकर बहुत ही आश्चर्य प्रकट किया और इससे उन्होंने अपने मंत्री को यह बात बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे धन सभी खर्च हो जाएंगे और हमें बहुत मुश्किल पड़ सकती है। तो दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने एक अच्छा सा प्लान बनाया, उन्हें एक उपाय सूझा और उन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने आलसी घर में आग लगवा दिया और वो सभी बाहर जाकर छुप गए। उसके बाद वहाँ पे आग लगते ही और आग के लपट बढ़ते ही जितने भी धूर्त लोग थे जो कि बनावटी आलसी दिखाकर मुफ्त भोजन प्राप्त करने आए थे, वो सभी भाग गए और उनके साथ साथ जो थोड़े थोड़े आलसी थे और वो लोग भी भाग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो 4 आलसी थे जो कि बहुत ज़्यादा आलसी थे, उनमें से सबसे पहले ने सोते सोते कपड़े से मुंह को ढके हुए कहा कि सुनो, यहाँ पे क्या हल्ला हो रहा है। तो दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लगी है, हो सकता है कि आग लगी है इसीलिए कोलाहल यानी कि हल्ला हो रहा है। तो तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो जल या गीली चटाई से हमें ढक दे ताकि हम लोग चैन से सो सके। चौथे ने
कुछ ऐसा कहा कि अरे बेवकूफ़ो, अरे ज़्यादा बोलने वाले बाचालो, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते, चैन से सोने भी नहीं देते हो तुम लोग। इसके बाद जब सिपाहियों ने उन्हें देखा कि वो लोग इतना होने के बावजूद भी घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत आलसी थे, इसके बाद वो सिपाही अंदर गए और चारों के बाल पकड़ कर के घसीटते हुए बाहर लेकर आया गया और उनको बचा लिया गया। तो इसके बाद ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस कहानी से दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि आप जो हैं वो ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, कहा जाता है स्त्रियों की गति उनके पति हैं, बच्चों की गति उनकी माँ है, लेकिन आलसियों की गति दयालु जो लोग हैं वही हैं और उनका गति कोई नहीं है। कहने का अर्थ है कि स्त्रियों के लिए उनके पति ही सब कुछ हैं और बच्चों के लिए उनकी माँ ही सब कुछ हैं, लेकिन आलसियों के लिए सिर्फ दयालु ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद आलसियों को मंत्री ने बहुत सारे वस्तु दान किए, मंत्री ने उन लोगों को दिए और उन्हें विदा किए और उनसे कहा कि आप लोग आलस्य छोड़ दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये लाभ उन लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।